गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल पढ़ा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल के डिस्टिंग्विश में हम लोग ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट एंड आयोडोफॉर्ड टेस्ट देंगे आज हम लोग। और कल हम लोग प्रीवियस क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स देखे। अब हम लोग ईथर्स देखें। ईथर्स का फंक्शन वो है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ईथर्स का क्लासिफिकेशन अगर करें अभी हम लोग को, फिर जरूरत पड़ेगी सिमेट्रिकल और सिंपल, सिमेट्रिकल और सिंपल, अनसिमेट्रिकल, मिक्स्ड, सिमेट्रिकल, सिंपल, अनसिमेट्रिकल, मिक्स्ड। इसमें दोनों अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप सेम होगा। अनसिमेट्रिकल में अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट होगा। एराइल ग्रुप, यहां दोनों अल्काइल ग्रुप सिमिलर है, दोनों एराइल ग्रुप सिमिलर है। अल्काइल ग्रुप डिसिमिलर है, एराइल है, अल्काइल अनसिमेट्रिकल है। फॉर एग्जांपल CH3O, CH3, C2H5, OC2H5, C6H5O, C6H5। यहां देखिए एग्जांपल CH3O, C2H5, C6H5O, CH3। तो ईथर्स का फंक्शन वो है। सिमेट्रिकल में टू सिमिलर अल्काइल ग्रुप है, टू सिमिलर एराइल ग्रुप है। अनसिमेट्रिकल में दो डिसिमिलर अल्काइल ग्रुप है, एराइल और अल्काइल ग्रुप है। तो दोनों तरफ सिमिलर मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, एराइल। और मिक्स्ड में दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब हम लोग इसके प्रिपरेशन का मेथड्स पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, दो मेथड्स पढ़ेंगे। पहला मेथड है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल के एसिडिक डिहाइड्रेशन से इथीन भी बनता है। टेम्परेचर का फर्क, 413 केल्विन टेम्परेचर अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो ईथर बनता है, और 443 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो अल्कीन बनता है। तो हम लोग देखें प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ये पहला मेथड जनरली सिमेट्रिकल ईथर्स के लिए। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन of alcohols in presence of कंक सल्फ्यूरिक एसिड। in presence of कंक सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कंटिन्यूअस स्टरीफिकेशन भी कहते हैं।
कंटिन्यूअस स्टरीफिकेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर स्मॉल अमाउंट भी एसिड हम लेते हैं, स्मॉल अमाउंट भी एसिड अगर लेंगे तो फर्दर ये डिहाइड्रेशन कंटिन्यू करता रहेगा। इसमें जनरली हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर्स करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर्स इन जनरल फॉर्म में देखिए, इन जनरल ROH कंक H2SO4 413 केल्विन टेम्परेचर, 413 केल्विन टेम्परेचर। इस इक्वेशन को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, H2O। इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक का O बॉन्ड टूटा, RO बॉन्ड टूटा और एक का OH बॉन्ड टूटा, दो बॉन्ड क्लीवेज हुए। कंक H2SO4 413 केल्विन टेम्परेचर ROR प्लस H2। तो अल्कोहल से ईथर एट 413 केल्विन टेम्परेचर, 413 केल्विन टेम्परेचर। इसका एक एग्जांपल देखते हैं और उसका मैकेनिज्म भी पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन मतलब डाई इथाइल ईथर और सिंपली ईथर, C2H5OH, C2H5 कंक H2SO4 413 केल्विन, C2H5O, C2H5 इथॉक्सी ईथर। तो प्रिपरेशन ऑफ इथॉक्सी ईथर फ्रॉम इथेनॉल, हम लोग मैकेनिज्म ऑफ इथेनॉल टू इथीन भी देख चुके हैं, जिसमें प्रोटोनेशन होता है, फिर उसके बाद कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है, फिर डीप्रोटोनेशन से। यहां भी पहले स्टेप में ये H2SO4 का काम है कि H+ प्रोटोन प्रोवाइड करना, और H+ प्रोवाइड करने के बाद फर्दर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे अभी मैकेनिज्म ऑफ इथेनॉल टू इथॉक्सी इथेन, मैकेनिज्म ऑफ, इसी का मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इथॉक्सी इथेन। 3 स्टेप में ये मैकेनिज्म होगा। mechanism of ethanol to ethoxy ethane, mechanism of ethanol to ethoxy ethane। इसमें पहला स्टेप है कि H+ प्रोवाइड करता है
और ये प्रोटोनेटेड इथेनॉल बनता है। स्टेप फर्स्ट, CH3 OH, इसके पास दो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है, H+ हाइड्रोजन आयन जो प्रोवाइडेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोवाइडेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये क्या करेगा, तो इसको इथाइलेटेड, इथाइल, यहां पर एक प्रोटॉन आ गया, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। ये जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। क्लियर? इथेनॉल है, हाइड्रोजन आयन इससे जुड़ गया, तो ये जो इथाइल अल्कोहल बना वो प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल बना। स्टेप 2, स्टेप 2 में अब दूसरा इथाइल मोलेकुल, दूसरा इथाइल अल्कोहल मोलेकुल्स इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। देखिए CH3 OH, CH3OH, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब ये जो हमारा प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल है, प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल, प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल, ये इथेनॉल दूसरा सेकेंड मोलेकुल ऑफ इथेनॉल, और प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड इस जगह शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर जुड़ेगा, इस कार्बन पर। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इथेनॉल कंबाइंड विथ प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट हुआ, ये O है, लेकिन इसके साथ एक H जुड़ा हुआ है, यहां पर CH2 CH3 निकल गया है, यहां H2O मोलेकुल। अब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा? क्योंकि यहां पर कार्बन अटैच्ड है, कार्बन अटैच्ड है इस जगह पर। तो अब थर्ड स्टेप में कुछ नहीं है, सिर्फ ये H+ वहां से रिमूव हो जाएगा, सिर्फ H+ रिमूव। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड,
थर्ड में डीप्रोटोनेशन, ये बॉन्ड यहां से निकल जाएगा। CH3 H प्लस फिर प्रोवाइड कर दिया। फिर से देखो इथाइल attack of electrophiles, H plus electrophiles है, protonated ethyl alcohol, produce protonated ethyl alcohol। अब ये protonated ethyl alcohol फिर electrophile जैसा यहां बिहेव कर रहा है। ये protonated ethyl alcohol electrophile की तरह बिहेव कर रहा है। इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस जगह शिफ्ट करेगा। ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें दो मोलेक्युल इथाइल है, इथाइल ग्रुप है, यहां पर प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है। और सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा, मतलब इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इस मेथड का लिमिटेशन है, ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स फ्रॉम प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स ओनली, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स वालों के लिए ही ये एप्लीकेबल है। अगर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल ग्रुप हम लेते हैं तो ईथर नहीं बनेगा, अल्कीन बनेगा। क्लियर? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कंटेनिंग ईथर का फॉर्मेशन होगा, पर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स कंटेनिंग ईथर का फॉर्मेशन होगा। अगर टर्शियरी या सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स अल्कोहल के साथ होगा तो उसमें जो फॉर्मेशन होगा वो अल्कीन होगा, ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये लिमिटेशंस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। Limitation. Limitation. इसी फर्स्ट मेथड का लिमिटेशन हम लोग देख रहे हैं। It is suitable for the, it is suitable for the preparation suitable for the preparation of ethers having primary alkyl ग्रुप्स ओनली। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप सिर्फ होना चाहिए। ऐसे ईथर का प्रिपरेशन हम इससे करते हैं। अगर सेकेंडरी और टर्शियरी लेंगे तो इलिमिनेशन होगा, इलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इन डिहाइड्रेशन ऑफ, इन द लिख सकते हैं, द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स to give alkenes because elimination
elimination competes over substitution. Over substitution. Elimination competes over substitution. It is suitable for the preparation. It is suitable for मतलब acidic dehydration of alcohol is suitable for the. इट के बदले में आप लिख सकते हैं acidic dehydration of alcohol. Acidic dehydration of alcohols. Acidic dehydration of alcohol is suitable for the preparation of ethers having primary alkyl groups only. The dehydration of secondary and tertiary alcohols to be alkenes because elimination competes over substitution. क्लियर हो गया ये? अब हम लोग सेकेंड मेथड पढ़ेंगे, विलियमसन सिंथेसिस. विलियमसन सिंथेसिस में से हम किसी भी सिमेट्रिकल एंड वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर का प्रिपरेशन कर सकते हैं. विलियमसन सिंथेसिस. Williamson synthesis. Preparation of symmetrical as well as unsymmetrical ether. Preparation of symmetrical as well as unsymmetrical ethers. Preparation of symmetrical as well as unsymmetrical ethers. RH plus NaO R dash. Alkyl halide sodium alkoxide. Sodium alkoxide. Alkyl halide and sodium alkoxide. इसमें NaX का लिबरेशन होगा ROR डैश प्लस NaX अल्कोक्सी अल्केन. अब यहां भी लिमिटेशंस है. बेस्ट इल्ड के लिए हमको लेना होगा alkyl halide primary and alkoxide tertiary for best yield of ethers. सिंपल ईथर है तो कोई दिक्कत ही नहीं. मान लीजिए कि CH3X प्लस फॉर सिमेट्रिकल. पहले देखिए सिमेट्रिकल के लिए कोई परेशानी नहीं. Preparation of symmetrical ethers. इसके लिए कोई दिक्कत नहीं. CH3Cl plus NaOCH3
CH3O CH3 प्लस NaCl ले लिए, कोई C2H5Br प्लस NaO C2H5O C2H5 प्लस NaBr C6H5I प्लस NaO C6H5 C6H5O C6H5 प्लस NaI। यहां सिंपल ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और प्राइमरी सोडियम अल्कोऑक्साइड है, दोनों जगह एक ही चीज है। लेकिन जब हमको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना हो तो हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते। अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो अल्कीन बनेगा, ईथर नहीं बनेगा। इसीलिए जब हमको अनसिमेट्रिकल ईथर का प्रिपरेशन करना हो तो हम सोडियम अल्कोऑक्साइड में यहां पर हम टर्शियरी ले सकते हैं, इसको प्राइमरी लेना है, इसको टर्शियरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो एलिमिनेशन फिर कंप्लीट होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो बेस्ट एल्ड के लिए हमको देखना है प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स। For best way of preparation of unsymmetrical ethers. Preparation of unsymmetrical ethers. For best aid of mixed और अनसिमेट्रिकल बोथ आर सेम, मिक्स्ड ethers must be taken primary alkyl halide, tertiary alkoxide and tertiary alkoxide, sodium alkoxide, tertiary alkoxide, that is R3ONA, tertiary alkoxide। टर्शियरी अल्कोऑक्साइड हमको लेना होगा, R3CA टर्शियरी कार्बन है, तो सोडियम टर्शियरी अल्कोऑक्साइड भी कह सकते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमको लेना होगा और टर्शियरी अल्कोऑक्साइड लेना है। एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग CH3O प्राइमरी CH3O CH3Br ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होंगे, प्राइमरी यानी
प्लस CH3O3CONA टर्शियरी सोडियम टर्शियरी ब्यूटोऑक्साइड सोडियम टर्शियरी ब्यूटोऑक्साइड CH3O अब देखो इसकी नंबरिंग हम करेंगे तो 1 2 3 ये मिथॉक्सी है और ये मिथाइल है। मिथॉक्सी ब्रोमोमीथेन सोडियम टर्शियरी ब्यूटोऑक्साइड 1 2 3 2 मिथाइल मिथॉक्सी मिथाइल मिथॉक्सी मिथाइल और मिथॉक्सी हम लोग मिथॉक्सी पहले लिखेंगे मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन यानी preparation of unsymmetrical ethers ether must be taken primary alkyl halides and tertiary alkoxide bromomethane combined with sodium tertiary butoxide to form 2-methoxy 2-methyl propane। अगर यहां पर हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लेंगे सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड both are prohibited secondary and tertiary alkyl halides when secondary or tertiary secondary and tertiary alkyl halides secondary and tertiary alkyl halides taken as a result elimination competes over substitution to form alkenes. When secondary and tertiary alkyl halides taken, as a result, elimination competes over substitution to form alkene. Alkene का formation, for example, CH3O3CBr, tertiary butyl bromide, tertiary butyl bromide, tertiary butyl bromide combined with Na C2H5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं C6 NaBr, NaBr तो निकलेगा ही, CH3O3 COC2H5 दो प्रोडक्ट हो गए,
C2H5OH, CH3CO, CH3, C double bond CH2, CH3 plus C2H5OH, NaBr तो निकलेगा। देखिए यहां पर CH3C यानी टर्शियरी ब्यूटाइल है, इससे एक प्रोडक्ट जो बना उसमें डबल बॉन्ड है यानी अल्कीन है, इसका नाम होगा 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन इथेनॉल, 2-मिथाइल प्रोपीन इथेनॉल, सोडियम इथोक्साइड, sodium ethoxide. When secondary and tertiary alkyl halides taken, as a result, elimination competes over substitution to form alkenes and alcohols. अल्कीन और अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो विलियमसन सिंथेसिस, प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर, दोनों ईथर के लिए प्रिपरेशन का ये मेथड है। सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं। अब इसमें सिमेट्रिकल ईथर में तो कोई दिक्कत नहीं, हम आर के जगह पर सिमिलर आर ले रहे हैं, एराइल ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट बनेगा। वहां कोई हम अल्काइल हैलाइड और अल्कोक्साइड दोनों एक ही ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी हम अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना चाहते हैं तो हमको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही लेना होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना होगा। इसको हम सेकेंडरी टर्शियरी ले सकते हैं। अल्कोक्साइड को अगर हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नहीं लेते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो ये प्रिपरेशन का हमारा मेथड्स हो गया, methods of preparation of हम लोग अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो ऑलमोस्ट अल्कोहल की तरह ही इसमें होता है। तो इसमें हम लोग देखें केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, इसमें रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है, तो मतलब तो सी है। तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, रिएक्शन विद HX, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हम इसका रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विद HX, हाइड्रोजन हैलाइड्स, HX। अब इसमें कुछ कंडीशंस है कि लिमिटेड अमाउंट में अगर HX हम लेंगे तो अल्कोहल भी बनेगा, अल्काइल हैलाइड भी बनेगा। लिमिटेड अमाउंट में अगर हम HX लेंगे, ROR प्लस HX, ये डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो ROH प्लस RX, ROH R
R डैश OH भी लिख सकते हैं। तो R डैश, अब ये बड़ा और छोटा की बात होगी तो देखेंगे फिर। ये हम लिमिटेड अमाउंट में, ये लिमिटेड अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल C2H5O C2H5 सिमिलर का हम देख रहे हैं, HX C2H5OH, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। C2H5 Cl ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, Cl C2H5Cl, तो यहाँ दोनों सिमिलर है, लिमिटेड अमाउंट नहीं है, ये लिमिटेड अमाउंट। अब यही करते हैं हम, एक्सेस लेते हैं, एक्सेस लेते हैं, RX प्लस R डैश X, दोनों अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो H2O का फॉर्मेशन हो। अगर दोनों सेम है, C2H5O C2H5 प्लस 2HX, चलिए यहां पर Br ले ली, C2H5 Br प्लस H2। तो हमने रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड देखा, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये इथर है, लिमिटेड अमाउंट में अगर HX लेते हैं तो अल्कोहल और इथर, अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड दोनों का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लिमिटेड अमाउंट में लिए, एक एग्जांपल देखिए कि दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है, तो अल्कोहल भी बन रहा है, अल्काइल हैलाइड भी बन रहा है, इथेनॉल और इथाइल क्लोराइड भी बन रहा है। और यहां दो डिफरेंट ले रहे हैं, दो डिफरेंट भी है और सिमिलर भी, तो HX एक्सेस ले रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन। अब बात आती है कि अल्काइल हैलाइड्स लेने से, अल्काइल हैलाइड्स अगर हम अब यहां पर जब दोनों डिसिमिलर लेंगे तो कौन, किसका अल्काइल हैलाइड बनेगा, किसका अल्कोहल बनेगा, ये मेन फैक्टर्स है। क्या इसमें बनेगा ये देखना है हमको, बॉन्ड क्लीवेज किसका होगा, यहां इस चीज को हम लोग देखेंगे। सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, लिमिटेड अमाउंट में लेंगे तो अल्काइल हैलाइड भी बनेगा और अल्कोहल भी बनेगा, और जब एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा। इन सिमेट्रिकल ईथर्स, अनसिमेट्रिकल ईथर्स, in unsymmetrical ethers, the halogen atom gets always linked to the smaller alkyl group, always linked to a smaller alkyl group, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ ही अनसिमेट्रिकल ईथर का जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप स्मॉलर होगा, उसी के साथ
हैलोजन एटम लिंक होगा। अब देखिए एग्जांपल ROR-। अब यहां हम R को स्मॉलर लेते हैं। R इज ए स्मॉलर अल्काइल ग्रुप देन R डैश। R स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है, HX के साथ रिएक्शन होके बना ROH, सॉरी R डैश OH R डैश। स्मॉलर जो है उसके साथ अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल CH3O C2H5 प्लस HCl CH3Cl प्लस C2H5OH। Another example C2H5O and C3H7 plus HBr C2H5R plus C3S7OH 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 C6H5O CH3 plus HI C6H5OH plus CH3I C6H5OH CH3I। हम लोग देख रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप छोटा है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन जुड़ रहा है और बिगर अल्काइल ग्रुप के साथ अल्कोहल। CH3 स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है तो हैलोजन जुड़ा और बिगर है C2H5OH अल्कोहल का। तो एक ये लिमिटेशंस है जिसको हमको याद रखना है। लेकिन जब टर्शियरी का मामला है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, ईथर में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का जब मामला है तो वहां पर मतलब हैलोजन उस टर्शियरी के साथ जुड़ेगा। अब यहां देखिए कि CH3O C2H5 प्लस H। यहां पर ये कार्बोकैटायन जो फॉर्म करेगा कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए यहां पर जो फॉर्मेशन होगा CH3 प्लस C2H5OH। इसका नाम भी लिख सकते हैं हम लोग, टू इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 इथॉक्सी 2 इथाइल प्रोपेन। और यहां पर वही 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये लिमिटेशंस है रिएक्शन विथ HX के साथ, रिएक्शन विथ HX के साथ ये लिमिटेशंस हो गया कि स्मॉलर अल्काइल ग्रुप हैलोजन के साथ जुड़ेगा, बिगर अल्काइल ग्रुप OH के साथ जुड़ेगा। अगली बात, अगर टर्शियरी है घर में एक अल्काइल ग्रुप उसके साथ
हैलोजन ही देगा। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ HX, सिंपल और मिक्स्ड एक्सेस। अब हम लोग फिर से इसको कंक्लूड करते हैं। ईथर्स में हम लोग पढ़े हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स फ्रॉम एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में 413 केल्विन टेम्परेचर हम लेते हैं, 413 केल्विन टेम्परेचर। तो अल्कोहल से ईथर बनता है, अदरवाइज अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू अल्कीन। एसिडिक डिहाइड्रेशन में हमको याद रखना है कि ये सिंपल और मिक्स्ड ईथर के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। सिंपल और मिक्स्ड ईथर्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। इसके बाद विलियमसन सिंथेसिस हम लोग पढ़े हैं। विलियमसन सिंथेसिस में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स दोनों का प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन वहां भी लिमिटेशंस है कि सेकेंडरी और टर्शियरी सोडियम अल्कोक्साइड हम लेंगे तो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो दोनों प्रिपरेशन का मेथड, प्रिपरेशन फ्रॉम एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैकेनिज्म इथेनॉल टू इथॉक्सी इथेन भी इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस पर राइट नोट्स ऑन भी पूछता है, उसका लिमिटेशंस भी पूछता है कि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हम नहीं प्रेफर कर सकते। फिर आज एक रिएक्शन हम लोग देखे, लिंकेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन केमिकल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन केमिकल बॉन्ड में हम लोग देखे कि सिमेट्रिकल में दोनों तरफ अगर सेम अल्काइल ग्रुप है तो कोई परेशानी नहीं। अगर दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होता है तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप जो है वो हैलोजन के लिए एप्रेबल है, और बिगर अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्कोहल के लिए स्मॉलर अल्काइल ग्रुप अल्काइल हैलाइड्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर ईथर को कंक्लूड करेंगे। आज का जो टॉपिक है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का लिमिटेशंस। दूसरा विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस का लिमिटेशंस, मैकेनिज्म ऑफ इथाइल अल्कोहल टू इथॉक्सी इथेन। उसके बाद इस रिएक्शन में रिएक्शन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हाइड्रोजन हैलाइड, इसमें स्मॉलर अल्काइल ग्रुप रेफर टू हैलोजन, बिगर अल्काइल ग्रुप रेफर टू अल्कोहल। इन चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल रिएक्शन ऑफ मीथर्स को आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू, बाय।